गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। आप लोगों को भोली वाला चैप्टर पढ़ाया जा रहा था, जिसमें आप लोगों को यहाँ तक कहाँ तक बता रहे हैं, यहाँ तक पढ़ाया गया था। चलिए आते हैं अपने चैप्टर पे। अपने यस, यहाँ से पढ़ाना था। व्हेन दे रीच द स्कूल, उसका पिता जो है रामलाल, वो उसको स्कूल लेकर जाता है हाथ पकड़कर। भोली पहले स्कूल कभी गई नहीं है, वह स्कूल के माहौल को नहीं जानती है, और आप लोग जानते भी हैं, आपको पढ़ाया गया था कि उसके बारे में कि भोली कैसी है, वो हकलाती है बोलते समय, डरती भी है। तो व्हेन दे रीच द स्कूल, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन दे रीच द स्कूल, जब वो स्कूल पहुँचे, द चिल्ड्रन वे आर ऑलरेडी इन दियर क्लासरूम, बच्चे पहले से क्लासरूम में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डाटर, रामलाल जो है अपनी लड़की को हैंडेड पकड़ाता है या बताता है टू द हेड मिस्ट्रेस, जो उसकी मुख्य अध्यापिका है, लेफ्ट अलोन, अकेला छोड़ देता है। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर, फियर लेडन आइज, लड़की जो है उसकी तरफ देखती है, अपने मैडम की तरफ, अपने टीचर की तरफ, और उसकी आंखों में भय है। देयर वेयर सेवरल रूम्स, कमरे बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कई कमरे हैं स्कूल में। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर, और उसके तरह प्रत्येक कमरे में उसकी तरह ही लड़कियां, हर स्क्वेटेड ऑन मैट, वो पलथी मारकर मैट पर बैठी हुई हैं। ये कल आपको शायद पढ़ाए थे, चलिए कोई बात नहीं, फिर से देख लीजिए। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, और किताबों को पढ़ रही हैं। ऑन राइटिंग ऑन स्लेट, और तख्ती पर स्लेट पर लिख रही हैं। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली, हेड मिस्ट्रेस जो थी, जो उनकी मुख्य अध्यापिका थी, जो प्रधान अध्यापिका थी, आस्क्ड भोली, भोली से पूछती हैं टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर, एक कॉर्नर में बैठ जाएं, कोने में, इन वन ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम के एक एक कोने में जाकर बैठ जाए। अब यहाँ से आपको देखना था। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक, भोली नहीं जानती थी कि व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल, वास्तव में स्कूल क्या होता है, वाज लाइक कैसे दिखाई देता है, एंड व्हाट हैपेंड देयर, और यहाँ पर क्या होता है। सी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स, और उसे वो देखती है वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं, तो प्रसन्न होती है। आलमोस्ट ऑफ हर आउन एज प्रेजेंट देयर, और वहाँ पर उसी के समान, उसी के एज की बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पर प्रेजेंट थी। सी होप्ड सी होप्ड दैट, वह आशा करती है, दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स, उनमें से कोई एक लड़की, माइट बिकम हर फ्रेंड, उसकी मित्र बन जाए, शायद भी उसकी मित्र बन जाए। द लेडी टीचर, जो टीचर थी, उसकी अध्यापिका थी, हु वाज इन द क्लास, वो जो क्लास में थी, वाज सेइंग समथिंग, वो कुछ कह रही थी टू द गर्ल्स, लड़कियों से, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली कुछ नहीं समझ सकती थी। सी आस्क्ड एट द पिक्चर्स, सी लुक्ड एट द पिक्चर्स, वह पिक्चर्स को, चित्रों को देख रही थी। ऑन द वॉल, जो कमरे की दीवार में, कक्षा की दीवार में लगे हुए थे, उन चित्रों को देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, और उनके रंगों ने, पिक्चर के रंगों ने, चित्रों के रंगों ने उसे फैसिनेटेड किया, आकर्षित किया। हर मीन्स उसको। द हॉर्स वाज ब्राउन, घोड़ा कैसे था, भूरा था। जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच, ठीक उसी घोड़े के समान जिस पर द तहसीलदार हैड कम टू विजिट दियर होम, जो तहसीलदार घर, उनके घर पर, विलेज पर आया था, उनके दियर विलेज, उनके गांव में आया था। अब ये कौन सोच रही है, लड़की सोच रही है, भोली अपने मन में सोच रही है, जो घोड़े को देखकर, ये घोड़ा तो ठीक वैसे ही जैसे तहसीलदार हमारे गांव में आए थे विजिट करने के लिए। द गोट वाज ब्लैक, बकरी तो ठीक वैसे ही काली है, लाइक द गोट ऑफ दियर नेबर, जैसे कि हमारे पड़ोस की बकरी है। द पैरेट वाज ग्रीन, तोता वैसे ही हरा है, लाइक द पैरेट सी हैड सीन इन द मैंगो आर्चर्ड, जो उसने आम के बागों में देखा था। एंड द काऊ वाज जस्ट लाइक दियर लक्ष्मी, और काऊ, जो गाय थी, ठीक उनकी लक्ष्मी के समान लग रही थी, क्योंकि उनके घर में एक गाय थी, उसका नाम लक्ष्मी था। एंड सडनली भोली नोटिस्ड, और अचानक भोली ने नोटिस्ड किया, ध्यान दिया, दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाई हर साइड, टीचर जो हैं अध्यापिका उनके बगल में खड़ी हैं, स्माइलिंग एट हर, और उसकी तरफ मुस्कुरा रही हैं। व्हाट इज़ योर नेम लिटिल वन, उन्होंने बहुत प्रेम से पूछा, छोटी बच्ची तुम्हारा क्या नाम है। तो वो हकला कर कहती है, भो भो भोली, भो
अभी भोली नहीं कही है। सी कुड स्टैमर, वह एकदम हकला रही थी। नो फर्दर दैन दैट, अब उसके आगे नहीं हकला पाई। देन सी बिगेन टू क्राई, तब वो चिल्लाने लगी। एंड टीयर्स फ्लॉड, और आंखों से आंसू बहने लगे। फ्रॉम हर आइज, उनकी आंखों से। इन ए हेल्पलेस फ्लूड, एक बाढ़ की तरह बाढ़ के आंसू बढ़ने लगे। सी केप्ट हर हेड डाउन, और उसने अपने सिर को नीचे कर लिया। एज सी सैट इन हर कॉर्नर, और वो अपने कॉर्नर पे, अपने कोने में जाके बैठ गई। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने का साहस नहीं की। सी केप्ट हर हेड डाउन, और उसने अपने सिर को नीचे कर लिया था। एज सी सैट इन हर कॉर्नर, और वो अपने कोने पर बैठी हुई थी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और किसी की तरफ देखने की कोशिश नहीं कर रही थी। एट द गर्ल्स, लड़कियों के। हु, जिनको। सी नोज, वह जानती थी। सी न्यू वेयर स्टिल लाफिंग एट हर, वो सोचती थी कि अभी सारी लड़कियां मेरे ऊपर फिर हंसेंगी। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, और जब स्कूल की घंटी बजी। ऑल द गर्ल्स स्क्यूरिटी मतलब तेज से दौड़ी। आउट ऑफ द क्लासरूम, सभी लड़कियां जो हैं तेजी से दौड़ी क्लासरूम के बाहर। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली के अंदर इतना साहस नहीं था कि वह अपने कोने को छोड़े, वहीं पर अभी रोकर रो रही थी। हर हेड स्टिल लोअर्ड, और उसका सिर स्टिल मीन्स अब भी लोअर्ड मतलब नीचे था। सी केप्ट ऑन सोबिंग मतलब होता है शुबकी लेना, अभी वो शुबकियाँ ले रही थी। भोली, द टीचर वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड शूदिंग, तभी उसको सुनाई दिया। द टीचर्स वॉइस, जो टीचर्स की आवाज़ थी, वॉज सो सॉफ्ट, बहुत कोमल थी। एंड शूदिंग, और उसे सांत्वना देने वाली थी। इन ऑल हर लाइफ, और अपने पूरे जीवन में। सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसको कोई इस तरीके से नहीं पुकारा था। इट टच्ड हर हार्ट, वो उसको हृदय को छू लिया। गेट अप, उसकी टीचर कहती हैं गेट अप, उठो। सी सेड द टीचर ने कहा। इट वॉज नॉट ए कमांड, ये आदेश नहीं था। उन्होंने तेजी से नहीं कहा, उसको कहा उठो, कमांड नहीं था। बट जस्ट ए फ्रेंडली, बल्कि एक मित्रवत ढंग से। सजेशन, एक सलाह था। भोली गॉट अप, भोली उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब कहती हैं उनकी टीचर, अच्छा अब तुम मुझे अपना नाम बताओ। स्वीट ब्रोक आउट, पसीना निकलने लगा। ओवर हर होल बॉडी, भोली के पूरे शरीर से पसीना निकलने लगा। वुड हर स्टैमरिंग टंग, और उसकी जो हकलाती हुई जीभ थी। अगेन डिसग्रेस हर, और फिर सोची कि अब फिर उसे अपमान महसूस हो रहा था। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, और इस दयालु महिला के लिए। हाउ यूहर, इसके बावजूद भी। सी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने फिर बोलने का प्रयास किया, क्योंकि उस टीचर के शब्द जो है बहुत ही दयालुता पूर्वक थे, बहुत ही शांति प्रिय थे, डांट भरे नहीं थे। सी हैड सच ए शूदिंग वॉइस, ऐसी शांति प्रिय आवाज़ उसने देखा था। सी वुड नॉट लाफ एट हर, वो सोच रही थी कि ये मेरे ऊपर हंसेगी नहीं। तो फिर कहती है भ भ भो भो। सी बिगेन टू स्टैमर, फिर हकलाने लगती है। वेल डन, बहुत अच्छे, शाबाश। द टीचर इनक्रेज्ड हर, टीचर उसको इनक्रेज करती हैं, उत्साहित करती हैं। कम ऑन नाउ द फुल नेम, अब बताओ मुझे अपना पूरा नाम बताओ। तो वो कहती है भ भो भोली। एट लास्ट सी वॉज एबल टू से, और अंत में वह एकदम बोलने में समर्थ हो गई। इसे, अपने नाम को। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और बहुत ही रिलीफ, राहत की सांस ली। एज इफ, जैसे। इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, जैसे बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। वेल डन, शाबाश। द टीचर पैटेड हर, उसे थपथपाती हैं। हर अफेक्शनेटली, लगाव पूर्वक, हाँ प्रेम पूर्वक। एंड शेड, और कहती हैं पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने हृदय से अपने भय को निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक, तब तुम बोलने में समर्थ हो जाओगी। लाइक एवरीवन एल्स, जैसे सभी लोग बोलते हैं। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, और भोली देखने लगती है। लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, और उसे पूछने लगती है रियली, वास्तव में, सही में मैं बोल पाऊंगी। उसके रियली कहने का मतलब यही था। एस, हाँ हाँ। इट विल बी वेरी इजी, हाँ बहुत सरल हो जाएगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम केवल रोज स्कूल आओ। विल यू कम, तुम आओगी। भोली नोडेड, भोली सिर हिलाती है। नो, से इट अलाउड, कहती है नहीं, सिर मत हिलाओ, तेज से बोलो। एस
एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टॉनिश्ड, भोली खुद आश्चर्य में थी, दैट सी हैड बीन एबल टू से इट, और वह बोलने में क्या है, समर्थ है। भोली खुद आश्चर्य में है कि अब वो किस तरह से बोल रही है। डिड नॉट आई टेल यू, अच्छा मैंने तुम्हें ये नहीं बताया। नाउ टेक दिस बुक, अब ये बुक लो। दिस द बुक वाज फुल ऑफ नाइस पिक्चर, ये किताब जो है कैसे है, अच्छे चित्रों से भरी है। एंड द पिक्चर वेयर इन कलर, और जो चित्र हैं बहुत ही रंगीन हैं। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर, इतने सारे चित्र हैं। एंड काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, एंड विद एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर, और सभी पिक्चर के साथ जो है एक शब्द था, एक वर्ड था, और जो कैसे थे, काले बड़े अक्षरों में था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, 1 महीने में तुम इस किताब पढ़ने के योग्य हो जाओगी, पढ़ लोगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, तब मैं तुमको और बड़ा किताब दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन, और ये उससे बड़ी होगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड, और इस समय तुम बहुत ज़्यादा सीख जाओगी। देन एनी वन एल्स इन द विलेज, जैसे कि तुम्हारे गाँव में और भी लोगों को आता है। देन नो वन विल ईवर बी एबल टू लाफ एट यू, तब कोई तुम्हारे ऊपर, देन नो वन विल ईवर, तब कोई भी तुम्हारे ऊपर कभी भी नहीं, विल एबल टू लाफ एट यू, तुम्हारे ऊपर हंसेगा नहीं। पीपल विल लिसन टू यू, लोग तुमको सुनेंगे, विद रिस्पेक्ट, आदर के साथ। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट स्लाइटेस्ट स्टैमर, और बिना हकलाए हुए तुम सब कुछ बोलने में समर्थ हो जाओगी। अंडरस्टैंड, समझी। नाउ गो होम, अब जाओ घर। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल एकदम सुबह तुम स्कूल में आना। ऐसे कहकर वो चली गई उनकी अध्यापिका। भोली फेल्ट, भोली ऐसा महसूस करती थी, एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वेयर रिंगिंग, उसे ऐसा बहुत खुश हुई, उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके गांव के जो टेम्पल के मंदिर थे सब बजने लगे। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ स्कूल हाउस, और जो स्कूल के सामने उसके ट्री थे, पेड़ थे, हैड ब्लॉजम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर, उसमें सब में लाल लाल फूल खिल गए हैं। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग, और उसका सिर क्या हो रहा था, धड़क रहा था। विद ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ, एक नई आशा के साथ, एक नए विश्वास के साथ उसका जो है हृदय धड़क रहा था।